मैम मामा की वाइफ को अगर मामी बोलते हैं, जो चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अभी बता देती हूँ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछा करो, नेक्स्ट टाइम से टफ क्वेश्चन लाना, ठीक है? अब आंसर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मामा की वाइफ को मामी बोलते हैं तो क्वेश्चन ये है कि चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं, राइट। अब आंसर निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे मामी, इनटू करके उनके सामने लिख देंगे चाचा। अब एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिख देंगे मामा। अब देखो, ए से ए कट गया, एम से एम कट गया, फिर एम से एम कट जाएगा और फिर ए से ए कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है आई और चाच। आई और चाच को मिला के हो जाएगा चाची। बेटा देखो, इतना इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा क्वेश्चन लाना, ठीक है? मैम। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैम अगर नाना की वाइफ को नानी बोलते हैं तो दादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन, चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले कॉपी पे क्वेश्चन उतार लेंगे। नाना की वाइफ को अगर नानी कहते हैं तो दादा की वाइफ को क्या कहते हैं? नाना इंटू दादा लिख के फिर नीचे लिख लेंगे नानी। ए से ए कट गया, एन से एन कट गया, फिर एन से एन कट गया। नेक्स्ट स्टेप में ए से ए भी कट गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे। बचा डी और ए, फिर बचा डी और आई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर निकला है वो है दादी। दादा की वाइफ को दादी कहते हैं। ये लो बेटा, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना, ओके? नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन लाऊंगी। अरे बहू, घर में देवर और जेठ रहते हैं, थोड़ा घूंघट में रहा करो। ओके मम्मी जी। मम्मी जी, ये लीजिए शाम की चाय। ये क्या बहू, तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी? सॉरी सॉरी मम्मी जी, घूंघट में कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं साफ कर लूंगी, तुम जाओ जाओ। मम्मी जी खाना लग गया है, खा लीजिए। पर शिल्पी बेटा, आज खाने में क्या है? मम्मी जी आज खाने में ना बस पानी है, इतना लंबा घूंघट होता है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए खाने पानी ही पकाया है। ये भगवान क्या जुल्म है। ओ मम्मी जी, मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है। अरे तुम्हारे जेठ आ गए। अरे जेठ जी आ गए, उरे मैया। इसीलिए मैं इन बच्चों को पार्क नहीं लेके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उतरना, मुझे भी चलना फिर से। अरे अरे, तुम लोग पेड़ पे कैसे चढ़ गए? मम्मी मैं तो सीधे खड़ी हूँ, ये चलिए पेड़ पे। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर शैतान गई कि जल्दी उतर, उधर पेड़ से नीचे उतर, उतर। मम्मी हमें ना भूख लग रही है, कुछ खाने का है? मुझे पता था तुम लोगों को भूख लगेगी। ये लो चॉकलेट, दोनों आधी आधी बांट के खा लो। अरे ये पूरी चॉकलेट तो मैं खाऊंगी। मुझे पता था तू भुक्कड़ यही करेगी, चल आधी उसको भी दे। अरे अरे, सारे कपड़े गंदे कर दिए, आज ही मैंने नए पहनाए थे। सफेद परी, तुझे तो मैं बताती हूँ, तूने काली परी को कैसे गिराया? कैसे गिराया? प्यास लगने लगी। बेटा पानी की बोतल कहाँ है? मम्मा वो तो सोनिया ने नाली में फेंक दी। इस लड़की को तो मैं घर जाके बताऊंगी। और तू जोर जोर से चला। बच्चों आजकल के जमाने में तो बहुत सावधान रहने का है। क्या हुआ भावना मैम? अरे कल मैं मार्केट गई थी। हाँ, तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ, फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं कर सकती थी। ओ, तो मैं एक मोबाइल की शॉप में गई। अच्छा, मैंने उनसे बोला कि मेरे 2 महीने का रिचार्ज कर दो। हाँ, और उन्हें 600 रुपए दे दिए। ओ, और पैसे लेने के बाद वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगा। देखो हरामखोर को, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगने लगते हैं। ओ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तो टीचर हूँ और अक्लमंद भी, मैंने गलत नंबर दे दिया। अब वो उस नंबर पे कॉल लगा रहा होगा। सही किया ना मैंने? अरे शाबाश मैडम, बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन बेटा मेरा रिचार्ज तो अभी तक भी नहीं आया। आ रहा होगा, अभी लखनऊ तक पहुंचा ना, आ जाएगा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोला करो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करो, मुझे समझे? तो कल मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? ट्रिग्नोमेट्री। छोड़ो, वो बहुत कठिन चैप्टर है, मैं तुम्हें कोई आसान सा चैप्टर पढ़ाती हूँ। जी क्या लिखा है? फोटोशूट, फोटोग्राफी, फोटो खिंचनेसिस, अच्छा फोटोसिंथेसिस मुझे पता है कैसे पढ़ते हैं, मुझे बस सिखाओ। तो स्टूडेंट्स कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो वान्या तुम इधर आओ। पिछली बार की तरह 10-10 शीट भर के मत रखना, ठीक है? तुम्हारी कॉपी चेक करते करते पिछली बार मेरी हालत खराब हो गई थी। और आस्था बहन, तो कुछ लिख लिया कर कॉपी पे। पिछली बार तुझे पास करने के लिए मुझे गूगल से आंसर निकाल के तेरी कॉपी भरनी पड़ी थी। इस क्लास में ज्यादातर बच्चे मुझ पे ही गए हैं, बैक बेंचर, 2-2 मार्क्स लाते हैं। मुझे आज भी याद है कैसे मेरे माँ बाप मुझे कुत्ते की तरह पीटते थे जब मैं फेल होती थी। चलो अब कोई शोर नहीं मचाएगा, मैं सोने जा रही हूँ, ओके? मैम, चाचा की वाइफ को अगर चाची बोलते हैं तो मामा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अभी बता देती हूँ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछा करो, नेक्स्ट टाइम से टफ क्वेश्चन लाना, ठीक है? देखो, क्वेश्चन ये है कि चाचा की वाइफ को चाची बोलते हैं तो मामा की वाइफ को क्या बोलते हैं, है ना? तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे चाचा, इनटू करके लिखेंगे चाची, फिर नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद लिखेंगे मामा। अब हम ए से ए कट करेंगे, CH से CH कट करेंगे, फिर दूसरे CH से दूसरा CH कट करेंगे। अब
ए से ए कट कर देंगे। नाउ रिमेनिंग जितना बचा उतना लिख लेंगे, जैसे कि एम ए और फिर एम बचा और चाची का आई बचा, तो आंसर निकला मामी। मामा की वाइफ को मामी बोलते हैं। बेटा देखो इतना इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा क्वेश्चन लाना, ठीक है? मैम। हाय ब्रो, क्या कर रही है? अरे बेटा तुम कब आई? बस आंटी जी अभी आई हूँ, नमस्ते। ब्रो तू इतना कब सुधर गई? मैं कब सुधरी हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। आओ यार फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो यार कितनी बोरिंग है, हर वक्त पढ़ाई करती रहती है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। आ नेटफ्लिक्स पे चिल करें। बच्चों तुम दोनों लंच में क्या खाओगे बता दो। जी आंटी जी हम लोग ना दाल चावल खा लेंगे। वाह लड़की कितनी अच्छी है, और इसे तो सिर्फ पिज्जा खाना है। और तू पिज्जा नहीं खाती क्या? हाँ खाती हूँ, मंगवा। तू कितनी चंट है ना, मेरी मम्मी के सामने पूछ से पार्वती बन जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे दिवाली पार्टी के लिए लेने आई थी। चल रेडी होता है, मैं मेकअप भी लाई हूँ अपना। पहले लगाऊंगी मैं स्टोव क्रीम जो इंस्टेंट ग्लो देता है, कंटेन्स शिया बटर एंड हस्की एसिड और इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर लगाऊंगी फेसेस कनाडा का हाइड्रा मैट फाउंडेशन। इसको मिक्स करते हैं स्टोव क्रीम के साथ, नो मोर अनइवन स्किन टोन, और इसमें है SPF 30 बिल्डेबल कवरेज, प्रोवाइड्स 24 आवर हाइड्रेशन। अब लास्ट में लगाना है मल्टीटास्क का यूसेस फेसेस कनाडा कम्फी मैट वाओ लिपस्टिक कोकोआ क्रश शेड में, हाई कलर पे ऑफ, फुल कवरेज, बजट फ्रेंडली, 299। यार रेडी हो गए, पर मुझे भी ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो फिर स्कैन दिस QR और शॉप देम फ्रॉम एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। बच्चों कहाँ जा रहे हो? आंटी जी बस हम पूजा करने जा रहे थे। बहुत खूब बेटा, मेरी इस गधी को भी सिखा दो। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना, और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए, और बताइए ठंडा पियेंगी या फिर गर्म? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूं? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स जिससे पूरा घर महक जाता है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन ग्रास एंड बेसिल, कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ब्लिंकिट। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना, और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आए सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो, लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? अच्छा यही है। गुड मॉर्निंग मैम। आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मुझे पैसे कमाने, मतलब मुझे शौक है पढ़ाने का। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या? अरे मतलब आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? दोपहर तक पढ़ी हूँ। मतलब मेरे पापा सुबह मुझे स्कूल छोड़ने गए, फिर दोपहर को पूरा स्कूल मुझे घर छोड़ने आया। तो जिमल आपको बच्चे कैसे लगते हैं? बहुत बुरे लगते हैं। I mean, बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जिन्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर बच्चे रोएं तो आप क्या करेंगे? मार मार के और रुलाऊंगी। I mean, छुपाऊंगी जी। बच्चे रोते हुए तो अच्छे नहीं लगते, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, छुपाऊंगी। तो मैं अपनी जॉब कंफर्म समझू मैम? अच्छा ये बताइए कि अगर बच्चों ने पॉटी कर दिया तो आप क्या करेंगी? पॉटी कर देंगे? 8th क्लास के बच्चे पॉटी कहाँ करते हैं? वो तो इतने बड़े होते हैं ना मैडम। 8th क्लास के नहीं, आपको LKG बच्चों को पढ़ाना है। छी, इतने नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इन्हें देखकर ही चिढ़ाती है मुझे। और सैलरी कितनी दोगी? 3000। सुरभि ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड है। दोनों देख के फ्लैट हो गई होंगी, सोच रही होंगी कितना हैंडसम हूँ मैं। ये है तेरा बॉयफ्रेंड? अरे धीरे बोल, वो सुन लेगा। अरे सुनने दे इसको। ओए तुझे इसकी सैलरी पता है? तो इसकी सैलरी पूछना कितनी है? ओनली 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ? कितना गरीब है ये। छी। सोच रही होगी इतना रिच लड़का मिल गया इसकी बेस्टी को। मेरी बहन इतनी मुश्किल से बॉयफ्रेंड मिला है, प्लीज इसको पास कर दे। ये अगरबत्ती सा तेरा बॉयफ्रेंड है? ये लो बेबी तुम्हारे लिए चॉकलेट। 5 रुपए का चॉकलेट से खुश हो गई नियति ने, तो तू ही खा। बेबी मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए आईफोन लेकर आया हूँ। आईफोन? ये तो बहुत अमीर निकला। वैसे कौन सा आईफोन लाए हो? iPhone 17 Pro Max? नहीं 11। चिंदी कहीं का गरीब। बुबू लबूबू, जिस इन्फ्लुएंसर के हाथ में देखो उसके हाथ में लबूबू डॉल है। पर ये डॉल इतना महंगा है कि मुझे अपनी तो नहीं, अपनी सौतेली बहन की किडनी बेचनी पड़ रहा है। टाइम आए तो मैं बेच भी दूंगी, पर इतनी महंगी चीज मैं खरीदूं क्यों? तो इस गरीब ने अपने गरीब दोस्तों के लिए एक सस्ता सा लबूबू जुगाड़ ढूंढ के निकाला है। फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया है लबूबू डॉल। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट लबूबू डॉल का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये एडिबल है, पर मुझे नहीं पता था कि इस सड़ी हुई चीज को लोग अपनी कीरिंग और कीचेन बनाने के लिए, बैग्स पे और पर्स पे लटकाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं। लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम है। अब इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो सेम लबूबू डॉल तो लगेगा नहीं, पर थोड़ा तो मैचिंग सा है। पर फिर भी ये सड़ा हुआ डॉल जिसकी इतनी खतरनाक सी स्माइल है, ये इतना हाइप वर्क करता है। बड़ी बहन होने के नाते मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर तुम लोगों के दिमाग में भी ये सड़ा हुआ लबूबू डॉल खरीदने का भूत सवार है तो फिर तुम इसे फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीद सकते हो, जो को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। बाकी आपको लबूबू कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना।